सभी बहनों को, माताओं को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो जो सुन पा रही हैं ठीक प्रकार से, सभी को मैं हार्दिक वंदन, नमन, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि यह जो तीज का त्योहार है, सबके लिए मंगल हो, इसके लिए मैं खूब सारी मंगल कामनाएं, खूब सारी बधाइयाँ आप सभी को प्रेषित करती हूँ। परमात्मा सभी के सावन में तीज लाए, सभी सभी के जीवन में तीज लाए, सभी के जीवन में सावन लेकर के आए। और ये सावन सिर्फ एक मास का ना हो, ये मास जब तक हमें श्वास परमात्मा दे, तब तक ये लंबी आयु तक हमें ये सावन लेकर के जाए, जिसमें हमारी प्रभु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आइए आज हम कुछ विषयों की चर्चा करेंगे। छोटे मोटे बिंदु हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है उनको समझना। सर्वप्रथम मैं शुरू करना चाहूँगी, ये तीज है क्या। अभी हम सभी तीज मना रहे हैं, सबको पता है, सज लेते हैं, धज लेते हैं, खाना बना लेते हैं, अच्छा नाच लेते हैं, डांस कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एंजॉय क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि पूरी प्रकृति जब एंजॉय कर रही है, तो हम तो प्रकृति से ही बने हुए हैं। शब्दों पर ध्यान देते जाएंगे हम, पूरा संसार ये सब प्रकृति से बना है। सत्व से, रज से और तम से, तीनों गुण इस पूरी प्रकृति के भीतर समाहित हैं, और सबके भीतर समानता है। लेकिन परमात्मा ने जिस तरीके से बनाया है, किसी ने अपना सतोगुण बढ़ा लिया है, किसी ने अपना रजोगुण बढ़ा लिया है, किसी ने अपना तमोगुण बढ़ा लिया है। कोई कार्यरत अधिक है, तो किसी के भीतर ज्ञान अधिक है, तो कोई स्थित होकर के मूड विमोह होकर के बैठा हुआ है। इस प्रकार से सभी के भीतर ये प्रकृति बनी हुई है। तीज क्या है, तीज का अर्थ होता है तृतीया। यह एक तिथि है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। इस तरीके से ये 16 तिथियां हमारी होती हैं। तो इन तिथियों में से ये तीसरे नंबर की तिथि है। जैसे चतुर्थी को चौथ बोलते हैं, प्रथमा को पड़वा बोल देते हैं, द्वितीया को दूज बोल देते हैं। तो ये अब प्रश्न मन में ये आता है कि इसको तीज ही क्यों बोलते हैं, और हम ये तीज ही क्यों मनाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल करके आता है सार, कि प्रकृति पूरी त्रिगुणी है, और पूरी प्रकृति के जितने भी तत्व बने हुए हैं, सभी उस त्रैतवाद का गायन कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। सभी उसको प्यू प्यू करके, देखो कोयल को देखो कुहू कुहू करके भजती है, पपीहे को देखो प्यू प्यू करके भजता है, दादुर को देखो, चातक को देखो, सभी पशु पक्षियों को देखो। इन दिनों सभी अपने अपने घरौंदे से निकल करके, इवन पृथ्वी के भीतर भी जो जीव रहने वाले, रेंगने वाले सर्प आदि हैं, वो भी निकल निकल करके उस परमात्मा का गान कर रहे हैं। उनकी भाषा अलग है, हम नहीं जानते, उनको भी नहीं पता है, लेकिन सब बोले चले जा रहे हैं। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी जीव जंतु पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। जो भी कारण रहा हो, पर हम तो सारी की सारी सृष्टि को देखते हैं इन दिनों, बहुत ही आनंदित है, बहुत ही हर्षित है। आप देखेंगे खेतों में, बागों में, या जहाँ भी पार्कों में आप सुबह घूमने जाते हो, रात्रि को घूमने जाते हो, सायंकाल को घूमने जाते हो, तो देखते हो कि प्रकृति किस तरीके से हरी चादर ओढ़ करके पड़ी हुई है। और उसके ऊपर जो वीर बहूटी घूमती हैं लाल लाल रंग की, बचपन में हम उनको अपने हाथ पर लेकर के इस तरह से खिलाया करते थे। वो इतनी सुंदर लगती हैं जैसे किसी ने माथे पर बिंदी लगा ली हो, जैसे कि धरती माता ने माथे पर बिंदी लगा ली हो, होठों पर लाली लगा ली हो, लिपस्टिक लगा ली हो। इस तरह से लगते हैं। कुछ काले काले कीड़े जैसे लगते हैं, जैसे कि आंखों में काजल डाल लिया हो धरती माता ने। इस प्रकार से रंग बिरंगे तरह तरह करके, ये सब रंग आता कहाँ से है, ये रूप आता कहाँ से है। अब आप कहोगे परमात्मा ने बनाया। परमात्मा तो निर्माता है ही, लेकिन जो प्रकृति जिसके भीतर रंग है, रूप है, वो प्रकृति है। क्योंकि परमात्मा तो अरूप है, और जीवात्मा स्वयं भी अरूप है, उसका भी कोई रूप नहीं है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर का रूप तो परमात्मा ने ही दिया है। तो ये शरीर हमारा सुंदर बने, ये शरीर हमारा एक इतना सा ही नहीं है जो दिख रहा है, ये तो स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर तो हमारा सुंदर हो ही, लेकिन इसके भीतर बैठा जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी हमारा अति सुंदर हो। ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है मोटा मोटा, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, सभी को पता है। पूरा संसार ही इन 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे के जो कारण है, वो सूक्ष्म शरीर के कारण हैं। जितने भी प्राणी हैं, उन सभी को सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से जाने के बाद भी साथ साथ हमारे चला जाता है। वो तो तभी छूटता है जब हमारा मोक्ष हो रहा होता है। तो सबसे पहले इस तीज का महात्मा यही है कि उस त्रैतवाद को, त्रितत्वों को जाने। ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप जाने, जीवात्मा का स्वरूप जाने,
प्रकृति का स्वरूप जाने। ईश्वर कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे, कौन कौन से उसके मुख्य कर्म हैं, किस तरीके से हमारा पालन पोषण करता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए माताओं बहनों स्वाध्याय करें। श्रुति का स्वाध्याय करे बगैर श्रावण की पूर्ति नहीं होती, जीवन में सावन नहीं आता। श्रु श्रवणे धातु से ही ये श्रावण शब्द सार्थक होता है। सुनना, खूब सुनना इसको, और सुनाना, सुन करके सुनाना, धारण करना और आगे भी धारण करवाना। तो जिस व्यक्ति के जीवन में यह श्रुति आ जाती है उसी के जीवन में सावन आता है। कैसे, देखो बताती हूँ। मान लीजिए अगर आप ये सोचते हो कि हमने तो ये, मैं वेद पाठ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने वेद पाठ पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन मेरे जीवन में वो नहीं उतरा, तो सावन नहीं आएगा। तो श्रावण शब्द सिखाता है हमको कि तुम श्रवण बनो, श्रवण जैसी भक्ति लेकर के आओ। जैसी श्रवण की भक्ति थी माता पिता के प्रति, ऐसी तुम भी माता पिता के प्रति भक्ति लेकर के आओ। तीन ही तो देव हैं। जैसे त्रैतवाद का ज्ञान कर रहे हैं, ऐसी त्रैत इन चीजों को भी जान है। शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता देवता होती है, पिता देवता होता है, आचार्य देवता होता है। इन तीनों देवताओं को भी जानो, और इनको जान करके ऐसे ही मत छोड़ दो। इनकी सेवा करो, इनकी शुश्रूषा करो, इनकी बातों को भी सुनो, कान से श्रवण करो, तब जीवन में सावन आएगा। और इनका सत्कार करो सुन करके, अर्थात जीवन में उनकी आज्ञाओं को धारण करो, पालन करो। तीन लोक भी तीन हैं, इनको भी जानो। पृथ्वी को जानो, अंतरिक्ष को जानो, द्युलोक को जानो। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तीन तीन लोग करके। हर सौर परिवार के भीतर इस तरीके का सिस्टम परमात्मा ने बनाया हुआ है। इसीलिए उस शक्ति को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं जानने वाली शक्ति उस परमात्मा को जानेगी। और जिससे आपका स्थूल शरीर है, जिस गाड़ी में बैठ करके उसको जानना चाहते हो, उस प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति को जानो, परमेश्वर को जानो, और स्वयं को जानो। स्वयं को जानो, स्वयंभू को जानो, और उस स्वयंभू ने बनाई जो सृष्टि है उसको जानो। इन तीनों को जानो, उसके तीनों लोकों को जानो। उसने तीनों के सम्मान, किन किन के लिए सम्मान करने की बात कही है, उन तीनों को जानो, उनका सेवा करो, उनकी सत्कार करो। इस तरीके से जानो। तीन शरीरों को जानो। ये स्थूल शरीर क्या काम करता है, इसके भीतर बैठा सूक्ष्म शरीर क्या काम करता है, कारण शरीर जिस प्रकृति से बना है वो क्या काम करती है। उसके तीन रंग होते हैं। सतोगुण, सतोगुण का रंग होता है सफेद। रजोगुण, रजोगुण का रंग होता है लाल, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तमोगुण का रंग होता है काला। और ये तीन रंगों से पूरा संसार बना हुआ है, विविध रंग बन गए हैं। हर देखते हो आप, हर फूल का रंग अलग है, हर पत्ते का रंग अलग है। सब चीजों का, पूरी सृष्टि में अलग अलग रूप रंग के, हम लोगों के रंग रूप अलग है सबके। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा भी कलर का है। तो ये रूप और रंग ये प्रकृति प्रदत्त हैं। ये ना तो परमात्मा से मिले और ना हमें ये अपने आप के रंग होते, क्योंकि हम दोनों की दोनों तत्व अरूप हैं। हमारा कोई आकार नहीं है, निराकार दोनों सत्ता है। जो ये कहता है साकार है, साकार नहीं है। वो परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है। साकार क्या है? प्रकृति साकार है। इसीलिए ये सारा की सारा दृश्य जगत दिखाई देता है, क्योंकि ये सब प्रकृति से बना हुआ है। तो इन तीन तत्वों को जाने। चौथी बात, ज्ञान कर्म और उपासना त्रयी विद्या को जाने। ये तीज बता रही हूं मैं, तीज क्या है। त्रयी विद्या, ऋग्वेद के भीतर ज्ञान है, यजुर्वेद के भीतर कर्म है, और सामवेद के भीतर भक्ति है, उपासना है, और अथर्ववेद के भीतर इन तीनों का मिश्रण है, जिसको कि सिर्फ विज्ञान वेद कहा है। विज्ञान तो इन तीनों के भीतर भी है, लेकिन तीनों उसके भीतर ये तीनों चीजों के मंत्र आए हैं। बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद के गए हैं, बहुत सारे यजुर्वेद के गए हैं, बहुत सारे असाम वेद के गए हैं अथर्ववेद के भीतर। अथर्व का होता है न डगवाने डगवाने वाला, स्थिर रहने वाला। तो हमें चारों वेदों का ज्ञान करें, इस त्रयी विद्या को लें। ज्ञान कर्म और भक्ति, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध भक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, वही व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति इन तीजों के माध्यम से अपने जीवन में सावन भी ला सकता है। सावन सिर्फ इतना सा नहीं है कि झूले झूल लिए। झूले झूलने का ही मतलब उमंग है। झूला झूलना कहता है ना, झूला झूला, कृष्ण जन्माष्टमी है, झूला झूला, झूला झूला है। आप इतने उमंग से भर जाना परमात्मा की भक्ति के प्रति कि आपके अंग प्रत्यंग आपके नृत्य कर उठें, क्योंकि पूरी प्रकृति नृत्य कर रही है। और किसके लिए कर रही है?
उस त्रैतवाद में से जो एक तत्व महातत्व है, सबसे बड़ा तत्व है, उस परम पिता परमेश्वर के लिए कर रही है। तो जिसके जीवन में ये परम पिता परमेश्वर आ जाते हैं, मीन्स हर काम करते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, बोलते वक्त, है ना, जो भी उस ईश्वर को सामने रख लेता है, अब वो कभी भी पाप कर्म में लिप्त नहीं होता। वो परमेश्वर आना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में सावन आएगा। अब हम चाहते हैं कि सावन आए, सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं सावन आए, लेकिन सावन लाने के उपायों का पुरुषार्थ हम करते नहीं हैं, धर्म की ओर बढ़ते नहीं हैं, अर्थ का सदुपयोग करते नहीं हैं, जहां आवश्यकता है वहां अर्थ को लगाते नहीं हैं, कामनाएं अच्छी शिव संकल्प में करते नहीं हैं, है ना। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, परमेश्वर का आनंद कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अभी हमें क्या करना है, वर्तमान के जीवन को देखना है। तीन ही तो काल हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये तीज है। भूतकाल में जो कुछ गुजरा है उसकी अच्छाइयों को लाओ, सामने रखो, अपने बुराइयों को छोड़ दो। वर्तमान में जो अच्छी बातें हैं उनका खूब प्रचार प्रसार करो, श्रुति को पढ़ो, श्रुति को गुनो, श्रुति का मनन करो, श्रुति के द्वारा उस परमात्मा के पास तक पहुंचने तक का पुरुषार्थ करो। फिर उसके बाद भविष्य काल, भविष्य में जो दुख ना आए, योग दर्शन ने क्या कहा है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख ना आया अभी और आ ना पाए उसके लिए विचार करो, वो आ ना जाए कहीं जीवन में, तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, बहन बेटियां कैसे करें, हम लोग कैसे करें। मैं ये आपको आंतरिक सज्जा की बात बता रही हूँ। हम बाह्य सजावट लिपस्टिक भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, करिए, बिल्कुल मना नहीं है, खूब सुंदर लगना चाहिए, शरीर परमात्मा ने दिया है, बुद्धि भी दी है, सजने संवरने के लिए दी है, खूब सजना संवरना चाहिए। लेकिन आंतरिक सजावट जब तक ना हो तो ये तो क्षणिक है, ये भी क्षणिक है ना, ये भी सब कुछ क्षणिक है, आज है कल नहीं होगा, कल था आज नहीं है। तो ये तो क्षणिक चीज है, क्षणिक सुख है। ये वस्त्र आज पहने हैं, सुंदर लग रहे हैं, कल नहीं होंगे, ये हम सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन जानना हमारे जीवन में उतर आए, ज्ञान हमारे कर्म में उतर आए, कर्म हमारी भक्ति में उतर आए। ध्यान देना, जिन व्यक्ति को इस बात का तो ज्ञान है कि ये सुंदर वस्त्र है, मैं पहन रहा हूँ, लेकिन पहन करके और अपनी अगर मैं ठंड नहीं बचा पा रहा, किसी और की सर्दी नहीं बचा पा रहा, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है ना। तो भक्ति कैसे पैदा होगी, जहाँ शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध कर्म होगा, वहीं शुद्ध भक्ति पैदा होगी। ये इस तीज को जाने, इस तीज को जाने। कितने तीज हैं, तीज लगाते जाइए, आप सोचते जाइए, ये सब तीज ही तीज हैं, सारा संसार ये तीज से बना हुआ है, तृत्व से बना हुआ है, सतो रज तम से। हमें सत्व को जानना होगा, प्रकाश में चलना होगा, रजोगुण वाली चंचल वृत्ति को हटाना होगा, क्योंकि ये मनुष्य की वृत्ति है, सत्वगुण देवताओं की वृत्ति है, तमोगुण राक्षसों की वृत्ति है, जो सिर्फ सोते रहते हैं, आलस्य में जीते रहते हैं। वेद की ऋचा कहती है, यो जागार तम ऋचय कामयंते, यो जागार तम समामयंती। जो जागता है मैं उन्हीं के लिए कामना करती हूँ, सोते लिए के लिए मैं कामना नहीं करती। तो वेद को जब तक जीवन में नहीं धारण करेंगे, तब तक इस त्रयी विद्या को जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक उस त्रैतवाद का ज्ञान नहीं होगा, अर्थात उस महातत्व को प्राप्त नहीं करेंगे, न स्वयं को जान पाएंगे। स्वयं को अगर हमें जानना है तो इस प्रकृति को जानना होगा सबसे पहले, उसके बाद स्वयं को जानना होगा, उसके बाद उस ईश्वर को जानना होगा। देखो, उसको जानने का एक बढ़िया तरीका बताती हूँ। सुबह उठते हो, सोचो आज मुझे रात में किसने सुलाया। फिर आपको लगेगा कोई तो शक्ति है जो इतना सुलाती है हमको, रात्रि में इतने अच्छे से सुलाती है। फिर आप उठ जाते हो, उठ करके काम में आपके शरीर उठता है, आपके हाथ पैर चलते हैं। फिर सोचो इन हाथ पैरों में शक्ति कहाँ से आ गई, अभी तो ये सब सोए पड़े थे, ये कैसे एक्टिव हो गए। कोई तो शक्ति है जो इनको शक्ति दे रही है। फिर सोचो, मैं ये भोजन बनाने लगा तो ये कैसे बना रहा हूँ, कैसे अपने काम को कर रहा हूँ, कैसे लेखन पठन पाठन कर रहा हूँ, कैसे बच्चों का टिफिन लगा रहा हूँ। फिर सोचो, कोई तो शक्ति है जो मुझे बुद्धि दे रही है ये सब काम करने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य को चार चीजें सब प्राणियों से अधिक दी हैं, एक्स्ट्रा दी हैं।
ये बुद्धि, ये वाणी, ये पाणी और ये हंसने की शक्ति, कोई भी पशु पक्षी जीवन में आप बता देना हंसते हुए देखा हो। हमारे बच्चे कहते हैं एक हायना को देखा है। हायना एक पक्षी है, वो कहते हैं हा करके हंसता है, लेकिन वो भी उसका स्वर है मात्र, हमारी तरह वो नहीं हंसता। हमारी इच्छा होती है हम हंसते हैं, हमारे पास रिमोट है, इच्छा नहीं होती नहीं हंसते। तो परमात्मा की जो दी हुई ये शक्ति है, इन शक्तियों का प्रयोग करते चले जाओ। जो भी कर्म कर रहे हो परमात्मा सामने आता चला जाएगा। ये मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे मैं ये लिख पा रहा हूँ, कैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं ये डब्बों में सामान भर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं भोजन बनाता हूँ, किस प्रकार से मैं आए गए व्यक्ति का स्वागत करता हूँ, किसकी शक्ति से ये मेरा शरीर चलता है, किसकी शक्ति से मैं आत्मा अपने आप को पहचानता हूँ। ध्यान देना, परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, और परमात्मा की कृपा भी तब तक नहीं होगी जब अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी। आलस्य को त्यागना होगा, उद्यम में विचरना होगा। कोई भी पशु पक्षी बिना अपना भोजन जुटाए अपना पेट नहीं भरता। सभी सुख पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, सुख स्वरूप के पास बैठना होगा। तो इस प्रकार से जब हम इन तीजों को समझेंगे, ईश्वर को समझेंगे, वह ईश्वर कौन है, उसकी सगुण भक्ति भी करिए, उसकी निर्गुण भक्ति भी करिए, लेकिन निराकार जान करके करिए, साकार नहीं। उसके यजुर्वेद के भीतर 40वें अध्याय में 8वां मंत्र बहुत ही सुंदर आता है। सभी बहनें यहाँ पर पढ़ी हुई विदुषी बहनें हैं, याद कर लें। कुछ बहनों को वो मंत्र याद भी है, आज मेरे निवेदन पर उसको अवश्य याद करना। ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। आर्य समाज का दूसरा नियम याद कर लेना, ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। उसको जान करके बार बार एक शब्द पर चिंतन मनन करना। जैसे एक शब्द मैं बोलती हूँ, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, वह सत्य है, सत्य का तीनों कालों में नाश नहीं होता, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ईश्वर चित्त है, चेतन है, चेतन हमेशा बना हुआ परम चेतन है, हमेशा रहता है वो। तीसरा आनंद, आनंद स्वरूप है। लेकिन मैं, सत्य तो मैं हूँ, मेरा भी कभी नाश नहीं होता, तीनों कालों में रहता हूँ और चेतन भी हूँ, दो समानता तो मेरी भी मिलती हैं, लेकिन मेरे भीतर आनंद नहीं है, मैं आनंद से रहित हूँ। फिर प्रकृति, प्रकृति सत्य तो है लेकिन चेतना नहीं है, जड़ है। और फिर जब जड़ ही है तो उसमें तो आनंद बिल्कुल भी नहीं है, वह तो अज्य है। ईश्वर सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्य हूँ। प्रकृति अज्य है, जड़ है, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है। जो वस्तु पेज यहाँ रखा है तो यहीं रखा रहता है, जब तक मैं चेतन आत्मा इस हाथ को नहीं उठाता तब तक ये पेज भी नहीं उठता, ये कलम भी नहीं लिखती, ये मोबाइल भी नहीं चलता। तो इस प्रकार से जब हम बोध करते जाएंगे, धीरे 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 करके, ध्यान देना, ज्ञान से प्रसन्नता आती है, मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान से अंदर भीतर ही भीतर खुशी होती है। और वो खुशी, अब मान सम्मान को अंदर नहीं रखना, परमात्मा को समर्पित करे चले जाओ। मुझे कोई खुशी देता है उसको आगे बढ़ाते चले जाओ, और किसी ने नहीं दी तो परमात्मा से प्राप्त खुशी को आगे देते चले जाओ। तो जीवन में हमेशा सावन है। क्यों एक महीने की सावन की बात करें, ये सावन का महीना तो ऊर्जा को संचित करने के लिए मिला है, ज्ञान को भरने के लिए मिला है, शुद्ध कर्म में बढ़ने के लिए मिला है, शुद्ध भक्ति में उतरने के लिए मिला है। रोज नित्य प्रातः सायं संध्या ध्यान भजन करें, परमात्मा का नित्य करें। कर्म में तो उसका ध्यान रखें ही, जिससे गलत कर्म ना हो पाए, लेकिन सुबह शाम एक एक घंटा हर गृहस्थी को ध्यान करना आवश्यक है। और ध्यान में उसी का मन लग सकता है जिसका व्यवहार काल बहुत सुंदर होता है। किसी के प्रति न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, न कोई मनमुटाव, क्योंकि ध्यान के भीतर वो बातें आएंगी, जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा। आपको किसी ने कुछ कहा, आपने अब मन में योजना बनानी होती है कि मैं उसको यह कहूँगा, तो ध्यान में परमात्मा छूट करके ये संसार चलता रहता है। और ध्यान का तो मतलब ही होता है ध्यानम निर्विषयम मन, विषयों से रहित कर देना ध्यान है मन का। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है।
इसीलिए ध्यान में अगर आप बैठते हो, परमात्मा की खोज करने के लिए आप जब जाते हो, तो सिर्फ परमात्मा आपके ध्यान में रहना चाहिए। परमात्मा संबंधी बातें ध्यान में रहना चाहिए। तब जपः तदर्थ भावनम, उस परम पिता परमेश्वर जो कि ओम है, तस्य वाचक प्रणम, उसका वाचक नाम ओम है। ऐसे ओम परमात्मा को, ऐसा जिसका कि नाम निज मुख्य और प्रिय नाम ओम है, ऐसे परमात्मा को उसके मनन चिंतन के द्वारा जपिए। कई लोग माला लेकर के हाथ में जपते रहते हैं, ओम ओम ओम, सिर्फ शब्द का वो उच्चारण करते हैं, वाणी का वो उच्चारण करते हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार काल शुद्ध नहीं है। तो सर्वप्रथम फोकस हमारा, अगर जीवन में सावन लाना चाहते हैं तो सबके साथ संबंध अच्छे रखें। मुख से मीठा बोलने का मतलब यह नहीं है कि उसके मन की सी बात कह दी। सत्य बात बोलना, हितकर बात बोलना, और ऐसा सत्य बोला, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो कि प्रिय हो। इस प्रकार के व्यवहार से जीवन में सावन आता है। ये आंतरिक सज्जा बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होता, मन कैसे स्वस्थ होता है? मनः सत्येन शुध्यते, मनुस्मृति में कहा गया है। सत्यात प्रकाश में भी इसका वर्णन आता है। मन सत्य से शुद्ध होता है। तो इस मन को सत्य से खूब मजाई करिए। आज से संकल्प लीजिए, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। खासकर कोई बात नहीं, एक बार पकड़ा जाऊँगा पकड़ा जाऊँगा, बार बार 100 बार झूठ बोलने से तो बच जाऊँगा। ये प्रयास करने का काम है। हम भी प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से इस झूठ से बचें, तब जाकर के शुद्ध मन में ही परमात्मा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी तीजों को ठीक प्रकार से मनाना है। झूला हम झूल जाएं, आनंद से मगन हो उठें, ऐसे उसके परमात्मा के रंग में रंग जाएं। उससे बार बार प्रार्थना करिए, और उसी प्रार्थना को पुरुषार्थ में उतारना है। क्योंकि प्रार्थना तब तक काम नहीं करती, तब तक कि जीवन में पुरुषार्थ नहीं होता। अपनी मदद स्वयं करना सीखिए। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे परमात्मा, हम सबको ज्ञान दे दो। हम प्राणी मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी नहीं है, हम कोई भोग योनि वाले प्राणी नहीं हैं, हम कोई सामान्य कर्म वाले प्राणी नहीं हैं। हम तो आप तक पहुंचने वाले प्राणी हैं। हम भोग करेंगे, इस संसार में आए हैं, जब तक शरीर है भोजन भी होगा, वस्त्र भी पहने जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तुझे समर्पित भाव से होगा। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में मुक्ति काल तक सुख आए, सावन आए, हरियाली आ जाए। हे परमात्मा देव, मेरे ऊपर तू कृपा कर देना। हम सभी के लिए एक तीज का गीत मैंने भी छोटा सा बनाया है, अभी अभी जस्ट रचना बहन जी के फ़ोन से पहले। आइए थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ कुछ पंक्तियाँ इसमें, उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करूँगी। रिम झिम मेघावर से बोले कोयल प्यारी रे। सारी प्रकृति है, आनंद में मग्न है, हर्षित हो रही है, भाव विभोर हो रही है, और हमें संदेश दे रही है कि तुम भी मेरी तरह से झूमो, नाचो, उस परमात्मा को पुकारो। रिम झिम मेघावर से बोले कोयल प्यारी रे। पीऊ 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 बोले पपिहा, पीऊ 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 बोले पपिहा, मोरा नाचे भारी रे। रिम झिम मेघावर से बोले कोयल प्यारी रे। रिम झिम मेघावर से बोले कोयल प्यारी रे। क्या कामना करती है? सुख न पाए आंगन सावन, सुख न पाए दीवारी रे। सुख न पाए वन उपवन, और सुख न पाए क्यारी रे। सुख न पाए नारी नर, सूखे न शिशु किलकारी रे। रिम झिम मेघावर सो बोले कोयल प्यारी रे। रिम झिम मेघावर सो बोले कोयल प्यारी रे। पीऊ 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 बोले पपिहा,
पियो 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 मोले पपिहा मोरा नाचे भारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल कारी रे, बोले कोयल प्यारी रे। खूब पिलाओ पानी मेगा, तड़प न पाए जग के प्राणी। कैसी कामना, खूब पिलाओ पानी मेगा, तड़प न पाए जग के प्राणी। चातक मस्त हो खेले उपवन, मेढक ना टर्राए वाणी। चातक मस्त हो खेले उपवन, मेढक भी टर्राए वाणी। बिन पानी चिल्लाए न नानिया, बिन पानी चिल्लाए न नानी, ची ची चिड़िया सारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे। पियो 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 मोले पपिहा, पियो 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 मोले पपिहा मोरा नाचे भारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे, बोले कोयल प्यारी रे। आगे कहा कितनी शिक्षा देती है प्रकृति। ब्राह्मण बने वेद के रक्षक, क्षत्रिय सेनाधारी रे। ब्राह्मण बने वेद के रक्षक, क्षत्रिय सेनाधारी रे। वैश्य बने अन्न धन के रक्षक, शूद्र भी सेवा भारी रे। वैश्य बने अन्न धन के रक्षक, शूद्र भी सेवा भारी रे। विमल रहे खुशहाल सभी जन्ना, विमल रहे खुशहाल सभी जन, दूर होए महामारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे, रिम झिम मेघा बरसे बोले कोयल प्यारी रे। इस कोरोना ने मार डाला है सबको। ये कोरोना कैंसर जैसी बीमारियां हटें, अब दूर हटें, और हटेंगी तभी जब खूब सारे यज्ञ होंगे, जब खूब सारे श्रुति के स्वाहा सुधा के गूंज श्रुति के पाठ होंगे, और खूब सारे योग में व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, तब जाकर के ऐसी बीमारियां समाप्त होंगी। जिससे और यज्ञ के द्वारा तीनों काम एक साथ हो जाते हैं, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। फिर आगे कहा चौथी पंक्ति के बाद मैं अब खत्म करूंगी गीत को। करें आवाहन प्रभु का गायन, दर पर सभी खड़े हैं हम। करें आवाहन प्रभु का गायन, दर पर सभी खड़े हैं हम। मोद बढ़े आनंद हो भारी, पायल छन के छम छम छम। नाचो बहनों, मोद बढ़े आनंद हो भारी, पायल छन के छम छम छम। योग क्षेम हो सिद्ध हमारा, योगक्षेम हो सिद्ध हमारा, बने रहे आभारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे। तीजोत्सव हो सफल हमारा, तीजोत्सव हो सफल हमारा, शुभकामनाएं हमारी रे, रिम झिम मेघा बरसो बोले कोयल प्यारी रे, बोले कोयल प्यारी रे, बोले कोयल प्यारी रे।